नमस्कार, आदाब। GKShortTricks.com की जानिब से मैं नंद किशोर बर्वे और आप सीख रहे ट्रिक्स ऑफ सार्क ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि सार्क ऑर्गेनाइजेशन में जो शामिल कंट्रीज़ है उसे याद मैप के ज़रिए कैसे रखा जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा ट्रिक्स ये जो है यह याद रखने वाली है। तो मैंने एक मैप डाउनलोड किया है आपके लिए, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन से कंट्रीज़ इन देशों में शामिल है। मैं जैसे कि यहाँ पे लिख के रखा हूँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव एंड इंडिया। तो शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है तो पहला आता है इसमें जो कि पाकिस्तान है। ये पहला हुआ है। उसके बाद में आती है बारी अफगानिस्तान। ये दूसरा हुआ। ये तकरीबन इसकी 30 या 35 किलोमीटर की बॉर्डर जो है इंडिया को लगती है अफगानिस्तान की। तो फिर उसके बाद में बारी आती है नेपाल की। फिर आती बारी नेपाल की। ये आता है नंबर 3 नेपाल। और यहाँ पर ही इसका मेन हेड ऑफिस है काठमांडू में सार्क का। बाद में आता है भूटान। ये हो गया चौथा। और फिर बाद में आएगा उसके बांग्लादेश, बिल्कुल लक्की है यहाँ पे नीचे में। ये हो गया 5वां नंबर। और फिर आता है श्रीलंका नीचे में। ये हो गया 6ठा। और फिर आता है मालदीव। 7वां। और इंडिया आता है 8वें नंबर पे। तो दोस्तों, अगर आपके जहन में मैप बैठा है और आप मैप के ज़रिए इसे याद रखना चाहते हो तो बड़ी ही आसान तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। नहीं तो फिर और एक ट्रिक्स जो है मैं बनाया हूँ। तो अगर आपको मैप के ज़रिए याद नहीं होता है तो फिर आप वाली भी ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। MBBS पीना, ये मैंने एक कोड बनाया हूँ। और M का मतलब होता है मालदीव, B का मतलब होता है बांग्लादेश, B का मतलब होगा फिर भूटान, फिर श्रीलंका, S का मतलब, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल और A से अफगानिस्तान। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। 2 तरीके, एक तो ये कोड के जरिए और दूसरा है मैप के ज़रिए। तो आप दोनों में से एक जो आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कीजिए। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरे ही ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। और आने वाले ट्रिक्स हमें आप देखना चाहे तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।